लेक्चर 13 के अंतर्गत आज पढ़ा रहे हैं प्लानर ग्राफ। तो प्लानर ग्राफ जो हुआ एक तरह से जो बोल सकते हैं एक प्लेन पर, है ना, एक प्लेन पर ड्रा किया गया ग्राफ, कंप्यूटर ग्राफ। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या दिखा दिया कि एक ग्राफ जी इज सेड टू बी प्लानर इफ द ग्राफ कैन बी ड्रा इन ए प्लेन सो डैट नो एजेज क्रॉस एक्सेप्ट एट वर्टिसेस। वर्टिसेस को छोड़ करके एक जो है क्रॉस नहीं करता है, वर्टिस पे कर सकता है लेकिन ऐसे जो है एक क्रॉस नहीं करता है। जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि एक कंप्लीट ग्राफ एग्जाम्पल के लेते हैं कि कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस जैसे 4 वर्टेक्स हो गया यहाँ पर ना, V1, V2, V3 और V4, है ना। इसको हम लोग प्लानर ग्राफ बोल सकते हैं। लेकिन वर्टेक्स अगर क्रॉस करता है यहाँ से यहाँ तक मिलाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जो है क्रॉस नहीं होना चाहिए, E1 है, E2 है, E3 ना, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये भी होगा, है ना। इसका भी नाम ले सकते हैं V1, V2, V3 और V4। इसके 4 वर्टेक्स, इसको हम लोग प्लानर ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो V1 और V3 भी तो क्रॉस होता है, V4 V2 में करता है। नहीं, यही बोला है एक सेप्ट एट वर्टिस जो कर रहा है मिला रहा है उसको छोड़ करके, है ना भाई, सेप्ट, है ना, एट वर्टिसेस में मिला सकते हैं, वर्टिस ऐसे ही मिला सकते हैं। आप देखिए एक लेते हैं इस तरह से, ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको हम ऐसे मिला सकते हैं लेकिन क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। सब ग्राफ जो है लगभग सेम जैसा लगता है आपको देखने में ना, लेकिन इसका मेन जो है प्रॉपर्टी जो होता है थ्योरी ना, वह कंडीशन में मान रखता है। जैसे एक प्लानर हो गया, नॉन प्लानर ग्राफ, यह क्या होता है। जैसे बोल सकते हैं कि एक ग्राफ G is the graph G that cannot be drawn on a plane। ये प्लेन से बाहर भी रहता है, विदाउट क्रॉसिंग of its edges is called non-planar ग्राफ। जैसे अभी लिए थे हम लोग इस ग्राफ को, है ना, यही ग्राफ एक इधर हो जाए, एक इधर हो जाए ना, कि क्या हुआ, प्लेन से क्या प्लेन के बाहर हो गया आपका, हो गया नॉन प्लानर, प्लेन पर नहीं। जितना ग्राफ पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि वर्टिसेस और एजेस मिला करके एक ज्योमेट्री ग्राफ कैसे बनता है, तो ज्योमेट्री ग्राफ में देखे होंगे कि दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करता है,
कोई ना कोई एक्सिस से, है ना, V और E दोनों क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्राफ। ऐसे ज्योमेट्रिक ग्राफ सिलेबस में नहीं है पर, लेकिन ज्योमेट्रिक ग्राफ हम लोग यूज करते थे पहले कि ज्योमेट्रिक ग्राफ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आज इसको इंड करके छोड़ेंगे, बहुत टेंशन डाल दी है ना। सही बोल रहे सर, इतना ग्राफ पढ़ने में पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। हर जगह कॉपी पलटते तो सब भूल जाते हैं, ऐसा लगता है। फिगर से भी याद नहीं रहता है। ना एक एक बार दो बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो स्टार्टिंग में बता दिया ताकि इसको बीच बीच में देखते रहिएगा ना तो क्लियर रहेगा। अब हाँ एग्जांपल वगैरह तो उससे थोड़ा क्लियर होता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है सर इससे क्लियर एग्जाम्पल से हाँ। एग्जाम्पल होगा ना उसी से क्लियर अप हो जाएगा पूरा। पहले बताएंगे वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, फिर बताएंगे वैसे क्वेश्चन उसी टाइप का लेकर के ना आ चुका है सो, और उसी टाइप के आ सकता है सो ना, तो मिला के बताएंगे। उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव तैयार करने में भी सुविधा हो गया, और लोगों के दिमाग में लगा कि सब आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इससे पैटर्न तो रहेगा वही ना, बल्कि ऑप्शन चेंज रहेगा, कंडीशन थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ये भी एक प्लेन में होता है, समझ गए, इसलिए से पढ़ रहे हैं। ये ग्राफ G इज ए पेयर, पेयर किसका होता है, वर्टिसेस का, और भी कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको बोलते हैं वर्टिसेस। ये भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो बोलेंगे एजेज, वेयर ईच इज आइडेंटिफाई with a pair of vertices तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग दिस टेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ग्राफ। मान लेते हैं एक प्लेन है आपका, इसी प्लेन में एक पॉइंट लिए V और E, ये है ना, तो कहीं ना कहीं आपको जो V और AB ज्वाइंट होगा आपका, है ना। ऐसे तो डायरेक्ट पॉइंट लेते नहीं हम लोग, मैंने XY प्लेन है, XY क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में जो भी हम V लेंगे कहीं ना कहीं उसका वर्टेक्स और एजेज मिलेगा आपको, है ना, वही बोला है। आइडेंटिफाई रहेगा दोनों के दोनों, ऐसा ना कि कोई अकेले है। आज तक कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल में नहीं होता कि एक पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। अगर एक से एक्सिस पर भी लेते हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं, एक 0,0 लिखते हैं, यानी क्लियर करता है, डिफाइन हो जाता है। एक पॉइंट लिख लीजिए, एवरी सिंपल प्लानर ग्राफ कैन बी ड्रा in a plane such that every is a straight line। जितना जो एज बनेगा कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनेगा।
इसमें कुछ फार्मूला है, ईलर जो दिया था पहले ना, देखिए ईलर कहाँ कहाँ आता है, ग्राफ थ्योरी में भी ईलर आया है, अपना एक फार्मूला दिया है उसके। हाँ, टेलर थ्योरम हम लोग पढ़ते भी हैं सर डिफरेंशियल में। बहुत जगह पर है, जहाँ पढ़ेगा ना वहाँ ईलर आपका पहुँच गया है। ओके सर। देख कभी कभी फिगर के थ्रू कोई फिगर आया था, दिया था ग्राफ में, पकड़ना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि फिगर जो बना रहे हो उसे फिगर वाला फिगर देख के भी एक क्वेश्चन आया था, तो फिगर देने पर क्लियर होता है, उसका नाम जानना पड़ता है, स्पेशल नाम है। देखिए एक फिगर के थ्रू पूरे तो की होता है ना। हाँ, टू ग्राफ के नाम है, दो तरह के बनता है, और उसके द्वारा दो ग्राफ दिया गया था स्पेशल। ये कंप्लीट ग्राफ जितना पहले था उसी के एक नाम, अब ना एक देखिए पार्टिकुलर ग्राफ दे दिया, उसका नाम पर हो गया द कंप्लीट ग्राफ विथ 5 vertices, with 5 vertices is known as first ग्राफ। 5 वर्टिस बोला है, एक पाँच ले लेते ना, मिला दीजिए पाँचों। अब क्या हुआ, दो दो हो जाएगा, यहाँ से ऐसे भी ला सकते हैं, यहाँ से इस तरह भी जा सकता है, यहाँ से इस तरह जा सकता है, यहाँ से इस तरह जा सकता है, और एक यहाँ से यह सेम आ गया पर ना। हाँ, ये स्पेशल इसका नाम दिया गया इसके ना, फर्स्ट को। 5 vertices को मिलाएंगे तो हाँ, इसको क्रोस्की फर्स्ट क्रोस्की ग्राफ बोलेंगे ना। एक सेकंड होता है, दो ग्राफ होता है इसका, द सेकंड ग्राफ ऑफ इज K33 से बोला है, प्रेजेंट करता है। इट इज ए रेगुलर कनेक्टेड ग्राफ विथ 6 vertices and 9 edges। देख लीजिए, ये हो गया। इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ जुड़ा, यहाँ से यहाँ,
फिर K33 लिखते हैं सर। K33 बोलते हैं के, ऐसे 3,3 कर दिए ना। ऐसे देखने में 33 लग रहा है। ये स्पेशल है ना, इस टाइप के अगर आप दिया था है ना, इस टाइप के नंबर में पूछा था कौन सा है, तो यही ऑप्शन में आपको मारना था है ना। ये दोनों का इसीलिए हमें एक 2 ग्राफ है, तो उसके 2 को दिया गया, तो इस टाइप के तो इस टाइप के हो सकता है। क्रियोक्सिस का जो K33 ग्राफ है उसमें वर्टिसेस कितना होगा, 6 को हमेशा, एज कितना होगा, 9 एज होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, तो सही ऑप्शन में ईवर डाल सकता है, ईवर डाल सकता है, तो क्या होता है, इसीलिए हाँ पॉइंट लिखवाना पड़ता है। इसलिए आपको सही कौन है ये समझ में आता है, इसमें गलत कौन है इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए ईलर फार्मूला, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल आता है। ना बन पाता है। ईलर फार्मूला इसे क्वेश्चन आया भी था, एक कनेक्टेड ग्राफ with n vertices and has e minus n plus 2 रीजन है, इतना रीजन होगा आपका। कहने मतलब कि प्रूफ करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल ले कर सकते हैं। तो मान लें कि यह लिए यहाँ से यहाँ तक, तो एक रीजन मानते हैं F1 है, तो एक ही आना चाहिए रीजन इस फॉर्मूला बिठाने के बाद। अब बताइए कि यहाँ पर एन ई का मान कितना है, 1 है, एक ही को नहीं है। और भी का मान कितना है, एन का मान 2, नंबर ऑफ वर्टिसेस, हाँ वही होता है, शुरू से ही देखे होंगे। इसीलिए अगर देखते हैं मिला करके e माइनस एन प्लस 2 फॉर्मूला था, इतना रीजन होना चाहिए। e के मान 1, n के मान 2 प्लस 2 कितना हो गया, 1 रीजन है ना। इसी तरह से एक रीजन लेते हैं, एक F1 है तो एक F2 है, तो 2 को होता है हमेशा। अब चूँकि E बराबर कितना यहाँ पर है, 1, और n बराबर कितना हुआ, 1, रीजन 2 को है। अब देखा जाए तो E की वैल्यू क्या है, एक ही 1 आपका यहाँ से आया है, मिल गया। देन तब क्या हुआ कि E माइनस एन प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 2, 2 रीजन।
जैसे वन रीजन F1, इसमें टू रीजन F1 और F2। तो हम लोग लिख सकते हैं F को मान लेते हैं रीजन, क्या मान लेते हैं रीजन। कितना होना चाहिए, E माइनस एन प्लस टू। इस पर कुछ थ्योरम है जिसे न्यूमेरिकल हम पकड़ सकते हैं कि प्लानर ग्राफ है कि नॉन प्लानर ग्राफ है। इसके माध्यम से मैंने इससे जो फार्मूला बनाया गया थ्योरम उसको सेटिस्फाई कर गया तो प्लानर, न किया तो नॉन प्लानर। F का मतलब यहाँ पे रीजन है ना सर? थ्योरम में देखिए क्या कहता, इफ ए कनेक्टेड ग्राफ, द कनेक्टेड सिंपल प्लानर ग्राफ G has n greater than equal to 3 vertices, E edges and F region, then तब क्या होगा, 3F जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, 3F होगा लेस देन इक्वल टू 2E। लेस देन इक्वल टू 2E। इसको लिख सकते हैं बना करके आगे भी कि 3F का मान कितना था बताइए तो। क्या सर? F का मान क्या था, F का मान था E माइनस एन प्लस प्लस 2 टू लेस देन इक्वल टू 2E। E माइनस एन प्लस टू रीजन था ना, तो कितना होगा 3E माइनस 3n प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 2E। में नहीं आता है, इसे तैयार कर दे रहे आपको। तो 3E माइनस 2E है ना, लेकिन 3n माइनस 6 E लेस देन इक्वल टू कितना हुआ है, 3n माइनस 6। इससे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ये तो अपना था ही है ना जी, दो कंडीशन दे रहा आपको। एग्जाम्पल देखिए, K5 इज नॉन प्लानर। नॉन प्लानर है कि प्लानर है ना,
यहाँ तो प्रूफ करना है, प्रूफ डैट K5 इज नल प्लानर, है ना। कैसे होता है देख लीजिए, क्योंकि K5 जो है बी द कंप्लीट ग्राफ है, क्या है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ कितना 5 वर्टिसेस है ना, हुआ n के मान 5 है, कितना n बराबर 5, e के मान कितना हुआ 2n, तो कितना हो गया, का वैल्यू 3n minus 6 ना ना इसका दुगना होता है, दुगना होता है 2n होगा कंप्लीट ग्राफ में जी, यानी कि 2 × 5 कितना हो गया 10। तो ना अब चेक करेंगे ई ले इधर कितना 3n - 6, अगर ऐसा इसको सेटिस्फाई कर दे, हाँ एजेस का वैल्यू n minus 1/2 ना वो दूसरा चीज में होगा पूरा, देखिए उतना कम नहीं होता है, क्या 2n होता है ना, इसे m और n था तो m प्लस n होता था, m × n था, यही था ना, एक था m प्लस n और एक होता m × n, ऐसे था। अब देखिए ई ले इधर कितना 3n - 6, अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए तो हो गया प्लानर, अगर नहीं करे तो नॉन प्लानर। तो देखिए इक्वल टू कितना था 10, हाँ 10 लेस देन इक्वल टू 3 × 5 - 6, तो 10 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 9, पॉसिबल है नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। नॉन प्लानर इज नॉट अ नॉन प्लानर तो दस K5 इज नन अब एग्जाम्पल नंबर 2 K3,3 ये भी क्या होता है इज नन प्लानर। तो वी हैव, इसको निकालिए n का मान, n के मान कितना होगा जी, दोनों ऐड हो जाएगा, 3 + 3 है ना 6, और e के मान कितना होगा 3 × 3 कितना हो गया 9। अब यहाँ पर जो कंडीशन होगा दो तरह का है ना, वो तो एक के लिए था है ना, दोनों के लिए होगा है ना। इन देखिए इन K33 क्या चीज बोले, यहाँ पर K33 वाला जो था वो वाला, हाँ हाँ अच्छा यही वाला था तो 10 वर्टिसेस था, 10 एजेस था। तो इन K33 में है ना रीजन जो होगा, रीजन इज 4f हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4f। उसमें क्या था देखिए, उसमें आपका दिया हुआ था स्टार्टिंग में, नहीं उसमें था आपका 3f था, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, है ना। अच्छा न लिख पाएंगे क्योंकि 3 दो बार ना है ना, तो डबल हो गया आपका, तो तो एक के लिए था आपका कितना ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए था, यदि K5 है तो n के मान 5 समझ में आ गया, रीजन f समझ में आ गया, इसका 2 गो है ना, तो यहाँ लिखा गया कि इन K33 में रीजन हमेशा क्या हुआ 4f। तो हमको शो करना पड़ेगा कि 4f जो है लेस देन इक्वल टू कितना 2e। अब f का मान कितना बताइए, तो अभी निकाले थे E minus n plus 2 e - n + 2 लेस देन इक्वल टू 2e, 4e 4e - 4n + 8, less than equal to एक तरफ कीजिए ना 4e - 2e लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 4n - 8,
2e तो e से डिवाइड कितना e लेस देन इक्वल कितना हुआ 2n माइनस 4 है ना, इसीलिए e का मान कितना है 3n - 6 होता है ना। क्या 9 है यहाँ पर 9 लेस देन इक्वल टू 2 गुने 6 माइनस 4 तो कितना हो गया 8 8 आया। तो 9 लेस देन इक्वल टू कितना 8 है ना, विच इज कंट्राडिक्शन। इसलिए कौन सा ग्राफ बन गया ये K33 इज नन एक ठो और पॉइंट था है ना, इसे क्वेश्चन आया नहीं था लेकिन सिलेबस में पॉइंट था 5 कलरिंग थ्योरम है ना, जब 5 कलर थ्योरम। हाँ, तो होता कुछ नहीं है, प्योरली समझिए कि प्लानर ग्राफ जो लिए हम लोग वर्टिसेस के साथ है ना, उसमें 5 तरह का जो 5 कलर बोला तो 5 कलर को हम लोग प्रॉपर्ली जो है इक्वल टू करते हैं, जिसमें वर्टिसेस n है, वहाँ n क्या होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अगर 4 कलर बोल दिया तो n क्या होगा लेस देन इक्वल टू 4 होगा, 5 बोला तो n लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ये इंड हो गया। अब इस पर कल नेक्स्ट क्लास में जो है केवल न्यूमेरिकल होगा है ना, टेंशन नहीं लेना, अब थ्योरी ख़त्म, अब केवल न्यूमेरिकल होगा। दो लेक्चर केवल न्यूमेरिकल करवा देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 15 को रहेगा अपना। एक क्या होता है ना क्वेश्चन, यहाँ करने से क्या हो रहा है कि एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है ना, ऐसे क्लियर होता है यहाँ पर। अब पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ ऐसा रहता है, अब हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ हाँ कुछ न कुछ लॉजिक रहता है ना, तो यहाँ क्या हुआ लिखे समझाते गए इसका मीनिंग इसका अर्थ है ना। फाइव कलर थ्योरम we consider proper closing, क्या देंगे प्रॉपर कलरिंग है ना जी, प्रॉपर कलरिंग ऑफ रीजन इन ए प्लानर ग्राफ the vertices of a planar graph can be properly colored with 5 color। देखिए सबका बहुत सा छोटा छोटा रीजन प्रॉपर्टी है, उतना देखिएगा तो समझिए कि जिससे ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है ना, उसी पॉइंट को हम ये कर रहे हैं। जैसे इफ द नंबर ऑफ vertices
इन ए ग्राफ इज लेस देन, ये ध्यान देना है ना, ये मेन पॉइंट हो गया। इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज लेस देन या इक्वल टू 5, देन प्रॉपर्ली कलर्ड विद 5 कलर्स का मतलब क्या हो सकता है? जब भी कलर करेंगे तो 5 ही कलर होगा ना, दूसरा कलर नहीं। वी कैन, ड्राइंग बना रहा है। हाँ ग्राफ में होता है कि अब ड्राइंग वाला ग्राफ होगी तरह से। देर आर क्या देर वर्टिसेस विथ 5 कलर, यहाँ भी क्या है वही बोल रहा 5, इसको मिला के लिखिए चाहे अलग अलग लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एक दो तीन चार 5, इससे अब वर्टेक्स को मिला सकते हैं ना। जैसे इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी, इसका नाम दिए डी, इसका नाम दिए ई। ये क्या हो गया कलर 1, उसी के अनुसार नाम दे दिया कलर 1 हो गया, कलर 2 हो गया, कलर 3, और कोई रीजन इसका है ही नहीं, 4, कलर 5, इसलिए नाम पड़ गया इसका 5 कलर थ्योरम है ना।